उनको कहे उसे स्वान प्रणाम मिली। अश्वत्थामा ने रात्रि में जाके 5 जो रात्रि में सोए हुए थे उन 5 का वध कर दिया और सिर काट के उनके पास दुर्योधन के पास लेके आता है। जैसे दुर्योधन ने देखा, अरे कुलांगार, अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? तुमने तो हमसे कहा था कि पांडवों का नाश करेंगे, तुमने तो हमारे पुत्रों का नाश कर दिया। ये तो पांडव पुत्र है, तूने तो हमारा कुल का दीपक भी शांत कर दिया। ये तूने बड़ा बुरा किया है। अरे बाल हत्या तुमने कर दी। अश्वत्थामा घबरा गया कि ये अनजाने में जो मेरे से पाप हुआ है, पांडव अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब मैं क्या करूं? माता शिशुनाम निर्धनम सुतानाम निशम्य घोरम परितर्क्यमाना तदारोदद्वस्य कला कुलांखीं ताम शांतं यन्ना किरीटमाली। 5 पुत्रों की ये हालत देख द्रौपदी की अवस्था बड़ी दयनीय हो गई। द्रौपदी को बिलखता देख अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और कहा, हे देवी, जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है उसे मैं तुम्हारे समक्ष लाके उसको मृत्यु दंड दूंगा, उसका सिर आपके सामने लेके आऊंगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार होकर चले दिए। अश्वत्थामा ने देखा श्री कृष्ण के साथ अर्जुन मेरे तरफ आ रहे हैं, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। अब अश्वत्थामा तुरंत ही अर्जुन के ऊपर अश्वत्थामा ने देखा कि अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन रथ लेके चल दिए हैं, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र साध के ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर में। अर्जुन घबरा गए। भागवत बोले, हे अर्जुन, क्यों घबरा रहे हो? तुम पे तो दोनों कलाएं आती है ना। ब्रह्मास्त्र कौन बड़ी चीज है? अश्वत्थामा पर तो केवल और केवल ब्रह्मास्त्र चलाना ही आता है। तुम पर तो ब्रह्मास्त्र चलाना और वापस लेना, रोकने की कला भी आती है। हालांकि पांडव गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि ये मेरी कला मुझे किसको देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। यही वेद व्यास जी ने सोचा, मन में विचारा कि श्रीमद् भागवत जैसी कथा को, इसका रसपान किसको कराया जाए। उन्हें चयन किया महामुनि सुखदेव जी को। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। जब ये शिक्षा उन्होंने अर्जुन को दी, शस्त्र विद्या सिखाते हुए
उन्होंने उनको चलाना और रोकना, विड्रॉ करने की जैसी शक्ति भी उनको दी। या आप स्टार्ट भी कर सकते हो, उसको विड्रॉ भी कर सकते हो, ये शक्ति दी। जब ये बात उनके पुत्र को मालूम पड़ी, अश्वत्थामा को, बोले पिताजी आप तो मेरे पिता हैं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। बोले बेटे देंगे, कोई बात नहीं। व्यास जी महाराज ने महाभारत में बहुत अच्छा वर्णन किया इसका। द्रोणाचार्य चाल तेरे देंगे देंगे देंगे, अभी नहीं, अभी समय नहीं, अभी शुभ समय नहीं है। पर बेटा तो बेटा होता है ना, चाहे कोई क्यों ना हो। बोले पिताजी आप तो मुझे तो ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दीजिए। अच्छा बोले अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र चलाने मात्र की शिक्षा दी थी। उनको मालूम है कि ये दुष्ट प्रकृति का है, दुष्ट के संग में है। महाभारत में बहुत सुंदर वर्णन आता है मर्यादा के वशाधीन पितामह भीष्म, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर केवल एक वचन से बंधे हुए थे, अन्यथा वो जानते थे कि गलत कौन है और सही कौन है, हम कहां पे खड़े हुए, किसका साथ दे रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले अरे अर्जुन क्यों घबरा रहा है, ब्रह्मास्त्र तो है, तुझ पर दोनों कलाएं आती, तू चला के इसको रोक दे। तुरंत अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र साधा, तो ब्रह्मास्त्र को वहीं पर उन्होंने, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में मिलकर शांत हो गए और अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। उसको रथ में बांध के पटक दिया और द्रौपदी के पास ले जाकर, हे द्रौपदी ये है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा। मुच्यताम मेष ब्राह्मणो दिव्यम गुरु। द्रौपदी कहने लगी ये क्या किया आपने? अरे पांडु पुत्र, इतनी दुर्दशा अपने गुरु पुत्र की आपने। केवल ब्राह्मण ही नहीं, एक ब्राह्मण का आपने इस तरह से बंदी बना लिया। और ये तो 1 और 1 11 हैं, ये तो एक ब्राह्मण ही नहीं, आपके सबसे प्रिय आराध्य गुरुदेव के पुत्र हैं। इनको आपने ऐसी गति क्यों करी? अर्जुन बोले देवी क्या आप भूल गई हो, ये वही है जो तुम्हारे 5 पुत्रों की सोते हुए हत्या की है। और मैंने वचन दिया था कि जिसने भी तेरे पुत्रों की हत्या की है देवी, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा और तेरे सामने लाके उसको खड़ा करूंगा। मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृत्युवत्सार्थ क्रोधिम्यं श्रीमुखी मोहो। अर्जुन बोले हे देवी अब तुझे दया आ रही है। तो माता होती है, पुत्र शोक को भूल गई। द्रौपदी कहने लगी हे नाथ मुझे इस पर दया बिल्कुल नहीं आ रही, पर मैं नहीं चाहती कि जिस शोक में, पुत्र शोक में मैं दुखी हो रही हूं, आपकी गुरु पत्नी भी गौतमी कहीं इस दुख को न सहन करे। आप सोचो जो मेरे अंतःकरण पर जो बीत रही है वो आपकी गुरु माता के अंतःकरण पर क्या बीतेगी, कितना कष्ट होगा, कितनी वेदना होगी। महाराज युधिष्ठिर देख रहे थे
उनको द्रौपदी की ये सार गर्भित बातें बड़ी उचित लगी और उन्होंने कहा, महाराज मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जिसने भी यह निंदनीय घृणित पाप किया है, बालकों की जिन्होंने हत्या की है, मैं उसको लाके उसको मृत्यु दंड दूंगा। मैंने अपना प्रण पूरा किया है। अब पांचों भाई सोच में पड़ गए। पांचों भाइयों ने फिर मिलके भगवान कन्हैया श्याम सुंदर से पूछा, वयनम द्रविड़ा दानम निस्ताना निर्यापणम तथा एष एव ब्रह्म बंधुनानाम ज्ञानो अस्ते देह का। शास्त्र कहता है ब्राह्मण का देहिक वध नहीं करना चाहिए, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना पापी क्यों ना हो। मेरी राघवेंद्र सरकार ने रावण का वध किया था। उसके तत्पश्चात उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, उसका भी निराकरण करना पड़ा। कन्हैया बोले, भैया सुन लो, अगर हमसे पूछ रहे हो तुम, हम तो ये कहेंगे ब्राह्मण को मारना तो नहीं चाहिए, और हम यूं ना कहेंगे कि तुम मत मारो यार। भाई मैं तो पाप को भागी ना बनूंगा। अब ये निर्णय तुम पांचों भैया ले हो, द्रौपदी ले। द्रौपदी ने विचार किया, सबसे बड़ा एक अपमान समाज में होता है सामूहिक, इसका तिरस्कार कर देना। कहते हैं ना, इसको जाति से बाहर छाप दो, इसको हुक्का पानी बंद कर दो, समाज में बैठने लायक नहीं है। इस तरह से तिरस्कार करना भी एक तरह से मृत्यु ही देने के बराबर होता है। तो ऐसे कुरूप कर दो। कुरूप अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जैसे भगवान भोलेनाथ शंकर जी के त्रिनेत्र है, ऐसे ही अश्वत्थामा के मस्तिष्क में मणि लगी हुई थी। बोले मणि को निकाल लो, बाघ मुड़वा दो और इसे देश निकाला दे दो। यही सबसे बड़ी इसकी मृत्यु दंड है। तुरंत अर्जुन ने अपने बाण से उसकी मणि निकाली, बाघ मुड़वाए और उसको कहा कि अगर तू कहीं मिल गया, अगर तू कहीं मिल गया तो वहीं तुझे खत्म कर देंगे। ऐसा कह के उसको, तो अश्वत्थामा अजर अमर है और इसका प्रमाण हमारे ब्रज मंडल में मिलता है। अश्वत्थामा हमारे ब्रज 84 कोष में ही भ्रमण करता रहता है। भगवान से परमिशन ली थी उसने, तो परमिशन ग्रांट हो गई उसे। बरसाना के निकट लटाधारी का एक बहुत बड़ा जंगल है, परिक्रमा लगती है हर शनिवार को। यदा कदा आज भी उस वन का संरक्षण अश्वत्थामा करता है। उस जंगल की एक लकड़ी तक, कोई डाली पेड़ तक कोई तोड़ नहीं सकता। यदा कदा जो वहां पर साधु महात्मा है रहते हैं, उन्होंने देखा भी है, बिलकता रहता है, मस्तिष्क से रुधिर बहता रहता है। जो मणि जो तीर से निकाली है अर्जुन ने, ये प्रमाण है, और रुधिर बहता रहता है उसकी। जैसा भगवान ने कहा, जैसे भगवान ने सबको आदेश दिया, अर्जुन ने वैसा ही किया। अश्वत्थामा वहां से चला गया, मगर उसके बदले की भावना, देखूंगा बेटा तुम हार में कर, अब तो तुम 5 भैया हो, कन्हैया तुम्हारे साथ में है, तो तुम ताकतवर बनो, कहूं को तो अकेलो मिलेगा मोए।
मन में विचार किया, बदले की भावना लेके वहां से चला गया। अमानंत्र पांडुपुत्रा शिष्यनयो दवसयुता द्वैपायनादि विप्रै पूजते प्रतिपूजितः। द्वारका जाने के लिए पांडवों से कहने लगे, कन्हैया भैया बहुत दिन है गए, 5-7 दिन है गए, कानपुर में रहते हैं, अब हम चले। सभी पांडवों को बुलाया, युधिष्ठिर जी से मंत्रणा की, बड़े हे धर्मराज मुझे 8 महीने से ज्यादा हो गए अपनी द्वारकापुरी को छोड़े हुए, अगर आप कहें तो मैं चला जाऊं। उसी समय अब पांडव कहें तो क्या कहें, बोले कन्हैया को कोई जाने की कहेगा क्या भैया? नहीं, केवल पांडवों ने यही कहा है प्रभु जो आपकी इच्छा, जैसा आप चाहे। प्रभु जैसे रथ पे सवार होते हैं अयोध्या अपने द्वारकापुरी जाने के लिए, मालूम पड़ता है अभिमन्यु पत्री उत्तरा रोती बिलकती उनके सामने खड़ी हो जाती है। हे माधव, गणतो कृतिमति ब्रह्मणा द्वारका रतिमास्थिता उपलेव अभिधावन्ति मुत्तरा भयभैराम। उत्तरा एकदम बेवल होती हुई रोती हुई आके रथ के सामने खड़ी हो जाती है। पाई पाई महायोगी नवा देव जगत दिवे नान्यम त्वदभय पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवादिदेव भगवान श्याम सुंदर जगदीश, आप तो योगियों के भी महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। त्राहि माम, मैं आपकी शरण हूं। आपके अतिरिक्त मेरा इस लोक में कोई हित करने वाला है ही नहीं। कन्हैया बोले ऐसे कहा है वो उत्तरा? अभिद्रवते मामीश सरस्तप्यसो अविभो कामं दातु माम नाथ मामे गर्भो नियात्य माम। हे प्रभु, जो मेरे गर्भ में मेरे बालक है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी तरफ एक अदृश्य शक्ति बाण, अग्नि बाण जैसा वो नष्ट करने के लिए आता दिखाई दे रहा है। भगवान ने दृष्टि दे दी, क्योंकि ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र था, जो उन्होंने उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसको नष्ट करने के लिए। भगवान ने कहा अच्छा, पांडवः मिदं कर्तुं द्रोणेरस्तु नवग्रतम् सुदर्शनेन विश्वास्त्रेण विश्वानां रक्षा विदाद्भव्यो। तुरंत भगवान श्याम सुंदर ने एक अंगूठे के बराबर अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए उत्तरा के उदर में चला गया।
और घर की रक्षा करने के लिए भगवान ने उसको आश्वस्त किया। इसके बाद माता कुंती आती है। माता कुंती ने भगवान श्याम सुंदर की विनती करी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्री कृष्ण, वासुदेव देवकी नंदन, हे नंद गोप के लाडले गोविंद, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसा विनती की। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्रादिचिरं सुचार्पिता, विमोचिताहं चे सहात्मजाया विभो, तज्जैवयानेन बहोर्विधि पदगणा। हे ऋषिकेश, आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई चिरकाल से शोकग्रस्त मां देवी की रक्षा की, वैसे ही उनके पुत्रों को आपने मिलवाया। मेरी आपसे बारंबार मेरे पुत्रों की रक्षा की। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। भगवान कुछ दिन और हस्तिनापुर में रुक गए। भगवान ने देखा कि राजा युधिष्ठिर के अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बहुत शोक हो रहा है, तो उन्होंने सभी को ले जाके जहां पर युद्ध क्षेत्र में पितामह भीष्म सरसैया पे लेटे हुए थे, सभी बंधु बांधवों को लेके गए। सभी ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया। सूत जी बोले, सुनो, युधिष्ठिरास्तस्य दाकण्ये शयानां शरपञ्जरे अप्रेक्ष्य द्विविधान् धर्मान् शीलां युधिष्ठिर ने सरसैया पर सोए पितामह भीष्म को बहुत बहुत से ऋषियों के सामने प्रणाम किया और नाना धर्मों के विषय में पूछा। तब तत्ववेदा पितामह भीष्म ने वर्ण और आश्रम के अनुसार विभिन्न कारणों से रूपों का वर्णन किया, बतलाते हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग विस्तार से वर्णन किया है। और युधिष्ठिर को समझाते हुए कि हे पुत्र, आप क्यों मोह में डूबे हो, किसका शोक कर रहे हो, जो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर आपके साथ है। करता वही, करवाने वाला वही, करने वाला वही, जो साक्षात आपका मार्गदर्शन कर रहा है पुत्र। वो इतने दयालु हैं कि जो इतने भक्त वत्सल हैं कि सुनो, मैंने प्रण किया था, मुझे मालूम था कि मैं पाप का साथ दे रहा हूं, ये मेरी गलती थी और मैंने अपनी शक्ति के अनुसार मैंने प्रण किया कि जो माधव शस्त्र न गाऊं तो गंगा पुत्र न कहाऊं। अगर आज युद्ध में
भगवान श्याम सुंदर ने प्रण किया था दुर्योधन के सामने और अर्जुन के सामने कि भैया सुनो, जैसा कि आप सबको विदित होगा, जब महाभारत तय हो गया कि अब तो लड़ना ही लड़ना है, अर्जुन और दुर्योधन, भाई रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही हो ना, का वो चाहे दोनों भैया में अलग झगड़ो है जाए तो का वो रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही हो ना। दुर्योधन ने सोची कि अरे भैया कन्हैया हमारो तो कुछ लगे, तो बोले पहले ही पहले पहुंच जा, द्वारकापुरी पहुंच गए और जहां भगवान सहन कर रहे उनके सिराने, अरे मैं पहुंचे पैरों की तरफ क्यों बैठूंगा मैं, अहंकार बस भगवान के सिरहाने बैठ गए। थोड़ी देर तत्पश्चात अर्जुन पहुंचे, वो भगवान के चरणों की तरफ बैठ गए। प्रभु की लीला, कन्हैया जैसे जागे उठते ही बोले, अरे आओ अर्जुन, कुंती पुत्र कैसे। बस इतनी सुनते आग बबूला है, वारे वाह भैया वाह, यहां पक्षपात। बोले पहले मैं आया, तुम मुझे बात करना, तू तो पीछे आयो है। कन्हैया बोले भैया ठीक है, वो कहा तो तू सिराने बैठो, आदमी सो के उठेगो तो पहले पामन की तरफ ही उठेगो, उल्टो तो उठते रहो, कला मुंडी खा के तो उठेगो ना, ये कलाबाजी करके पीछे उठ रहे हो भैया, हमें कहा पतो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम तो ही पूछ रहे हैं, बताओ आओ भैया स्वागत है, जल पान करो, बताओ कैसे आए हो। बोले कन्हैया हम यार ही आए, सब काम तय है गए हो, सबने राजान को कह दिए हो कि आ जाओ भैया, दो हाथ होगी अब बीच में मैदान में, अब तू बता तू हमारी क्या सहायता करेगा। तो कन्हैया बोले भैया दो है, अब तुम दोनों आए तो दोनों ही मांगोगे, अर्जुन को छू मांग भी आए हो। बोले हाँ बिल्कुल सही है। बोले तो सुनो, एक तरफ मेरी 18 अक्षौणी सेना है, मेरी यादव वंश की, और एक तरफ हूं मैं अकेलो। बोलो कौन सा चाहिए। दुर्योधन बोलो पहले मैं मांगूंगा। अर्जुन भी शांत थे, बोले कन्हैया की जो माया कर रहे हैं वो बढ़िया, मेरे लिए फायदा ही है। तो दुर्योधन ने कही हे कन्हैया, और सुनो एक शर्त और है, मेरी 18 अक्षौणी सेना के साथ साथ एक तरफ मैं हूं, और मेरी भी शर्त है। बोले कहा कि मैं लड़ूंगा ना भैया, खाऊते मेरे बस की ना लड़बो, तो क्या करोगे, मैं रथ चला सकूं बस घोड़ा ने पकड़ के। दुर्योधन ने विचार किया, अरे काय को आके पीछे लगो, रथ चलाए भी तो मेरे साथ ही बहुत है, ये लड़ेगा ना रथ उनका क्या फायदा, को हथियार में चलावे को, और एक तरफ 18 छोड़ी सेना है। बोले महाराज ऐसा तुम ये मोड चाहिए तुम्हारा, तुम छोड़ी सेना दे दो मोए। अर्जुन को पूछी भैया तू बताए। बोले दीनानाथ मोह तो तुम चाहिए, मोह ना तुम्हारी किसी छोड़ी सेना की जरूरत हो, तो आप है तो माधव सब कुछ है, ऐसा भाव। देखिए मरणासन सैया पे बैठे हुए पिता में भीष्म समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हे युधिष्ठिर तू क्यों विलाप कर रहा है, किसका शोक कर रहा है। जो ऐसे दीनानाथ सर्वज्ञ जगदीश्वर है, जो स्वयं सृष्टि करता है, सृष्टि विनाश करने वाले, सृष्टि का लालन पालन करने वाले हैं, जो तुम्हारे साथ थे उन्होंने जो करवाया, अगर वो चाहते तो पल मात्र में मुझ जैसे पिता में भीष्म जैसे कितनों को विनाश कर सकते थे, मगर मैंने भी प्रण लिया था कि मैं भी पिता में भीष्म गंगा पुत्र, अगर भगवान श्याम सुंदर को युद्ध में अगर हथियार न उठवा दूं तो मेरा नाम गंगा पुत्र नहीं। बोले पागल सुनो,
ये रहस्य आज बता रहा हूं मैं। जब तक इन दोनों भाइयों में विवाद रहा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, व्यास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, कभी भी पिता में भीष्म शांति से संतोष मन से कभी नहीं रहे। एकांत उनको खाता था, दुखित होते थे। दुर्योधन से पूछा कि तुझे मालूम है तू किस रास्ते पर चल रहा है? दुर्योधन भी जानता था, ऐसे ही रावण जानता था, कंस भी जानता था, सबको इनको दृष्टि थी। दुर्योधन से पूछा गया, अरे दुर्योधन तुझे पाप कर्म क्यों करता है? अपनी मित्र मंडली में कहा, सुनो, अरे पाप क्या है ये भी मैं जानता हूं, और पुण्य क्या है ये भी मैं जानता हूं। बसा है शख्स मेरे अंदर में, वो जो अंदर बसा हुआ है, पाप क्या है उसको तज नहीं सकता, और पुण्य क्या है उस पर मैं चल नहीं सकता। बसा है शख्स मेरे अंदर, वो जिधर चलाता है उधर ही चलता हूं। रावण को भी जब कहा शूर्पणखा ने कि भैया ऐसे ऐसे उनको मार दिया, मेरी नाक काट दी है, इस प्रकार से मेरे किया है, उसने विचार किया था, कर दूषण मौसम बलवंता, और तिने कुमारे बिनु भगवंता। अगर मेरी बहन जो कह रही है अगर वो सत्य है, तो जो मेरे समान बलशाली थे खरदूषण तीसरा, उनको बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। जो भगवंत लीन अवतारा, अगर भगवान ने अवतार धारण कर लिया है, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं करहूं बेर अपारा। तब तो टाल ठोक के दुश्मनी कर लो मैं, क्योंकि राक्षसों का विनाश मेरी गति तो हो जाएगी शरण में जाने से, मेरे पीछे जितने राक्षस बने हैं उनकी गति कैसे होगी? युधिष्ठिर को समझा रहे हैं पिता में भीष्म, बोले पुत्र, जो ऐसे दयालु भगवान हैं, उन्होंने केवल मेरी बात रखने के लिए रथ का पहिया निकाल के मेरे लिए दौड़ पड़े, और उनका स्वरूप देखने वाला था, उनका पीतांबर कंधे से गिर रहा है, और वो मेरी केवल मेरे बच्चों की रक्षा के लिए प्रभु सामने हथियार लेके खड़े हो गए। इस प्रकार से उनका समय अलग अलग वर्णन किया और युधिष्ठिर के शोक को निवारण किया। पिता में भीष्म ने भगवान समस्त इंद्रियों को वृत्ति विलास करके रोक लिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। योदे तुर्गर तो विद्युन विश्व का कचलोलित समबाध्य लंकृतास्ये मम निश्चिता शरे विभद्यमाना त्वचि विलसत कब येस्तु कृष्ण आत्मा। हे प्रभु, मुझे आपकी वो विलक्षण छवि भी मुझे दृष्टिगोचर हो रही है। मैंने आपके शरीर को बड़ी, अपनी त्वचा को अपने तीक्ष्ण बाणों से मैंने बींध रहा था। मेरे प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। शनिरागम मैदास मत प्रतिज्ञा मृत मदेक तो रथस्य
घृतरथ चरणोदयाचलम् हरिर्विहतो विवंगतो तुल्यम्। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को चरणों में मेरी बारंबार प्रणाम है। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु के चरणों में मेरी बारंबार गति हो, ऐसा प्रणाम विनती करी। क्योंकि ऐसी विनती करी गई है कि अंत गति तो मत गति। पितामह भीष्म ने बार-बार विनती करी और विनती करते हुए कहने लगे, इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बिंदु जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते हैं।